हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है मैथ का होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग मैथ का ओरिजिनल पेपर जो है उसका आंसर की करवाने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको सब्जेक्टिव का आंसर की करवाएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप लोग विषय कोड वगैरह ध्यान में रखना, आपका विषय कोड जो है ना 110 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। देखिए आपको ना 30 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से मात्र 25 बनाना है। तो मैं टोटल क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। आप किसी भी 25 क्वेश्चन का नोट करके एग्जाम में लिख देना। तो देखना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जो स्वयं से भाग लगता है और एक से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखना, आप लोग मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो इसमें से अगर देखोगे तो 41 जो है ये, तो इसमें अगर भाग दोगे तो एक से लगेगा या फिर स्वयं से लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, यदि ए बराबर दिया गया है छोटी ब्रैकेट में 2 क्यूब गुने 3 स्क्वायर तथा बी बराबर दिया गया है 4 2 पर पावर 4 और गुना 10 पर पावर 3 दिया गया है। तो इसका मौसो जो है ना क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका जब आप दोनों का जो है ना एक जगह दोनों को कर करके गुना, जब आप मल्टीप्लाई करिएगा ए बी को, तब इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। गुना करके देख भी सकते हो। वैसे ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ये आपका सी बिल्कुल राइट होगा, 72। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होगा, जिसका रूट के अंडर में हो। ठीक है, तो देखो अगर 36 का करोगे तो 6 निकलेगा, 4 का करोगे तो 2 निकलेगा बाहर। ठीक है, और देखो रूट अंडर 1/6 का करोगे तो 1/4 बाहर निकलेगा। लेकिन रूट जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 11, ये नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना भी हो सकेगा मैं सोल्यूशन कराऊंगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग में जाएगा सोल्यूशन में उसका नहीं कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है। तो शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव का दे दो। चलो देखो, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिस पर पावर क्या हो, 2 हो। तो देखो इसमें पावर बहुत सारा है, लेकिन ये कट भी सकता है। ठीक है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 का आप लोग ए देखना। देखो ऑप्शन नंबर नहीं, देखो यहाँ पर देखो, जिस पर पावर 2 हो, सीधा सीधी याद रखो, जिस पर पावर 2। ये देखो रूट लगा, इस कारण से ये नहीं होगा, ये भी रूट लगा नहीं होगा। यहाँ पर पावर क्यू है, लेकिन ये देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 2 पावर है ना। चलो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। ठीक है, देखिए अगली क्वेश्चन 5 नंबर पूछा, यदि एफ एक्स बराबर दिया है x² - 2x + 1, तो f0 बराबर क्या वैल्यू आएगा। तो सिंपल सा कहने का अर्थ है कि इसमें से ना बहुत ईजी से मैं ट्रिक बता देता हूँ इसका निकालने के लिए। देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन मिले आपको बोले और f0 बोले निकालने के लिए, तो ट्रिक क्या याद रखना है। तो ट्रिक एक ही चीज़ याद रखना प्यारे बच्चों, ये रखना कि लास्ट वाला जो संख्या रहेगा वही लिख देना है। जो लास्ट वाला संख्या रहेगा वही लिखना है। तो प्लस में, तो प्लस में ही लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना, ऑब्जेक्टिव में ट्रिक ही काम देगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है x² - 4x + 4 बराबर 0। तो मूल्यों का योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है ना, मूल का योगफल क्या होता है। तो सिंपल सा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण करेंगे, फिर मूल निकालेंगे। सिंपल सा याद है ना, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि निकालोगे ना तो x² - 4x आएगा, प्लस में 4 आएगा। देखो यहाँ पर हम लोग इसको गुना करेंगे ना, तो ये दोनों गुना करने पर 4 हो रहा है। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं x² और लिख सकते हैं -4x। ठीक है ना, -4x और प्लस में लिख सकते, माइनस में ही लिख देंगे, सॉरी माइनस में लिख देंगे, 2 में ना लिखेंगे। देखो 2x यहाँ पर देखना, 2x और लिखेंगे माइनस में 2x, और जो प्लस में था लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर इस दोनों में से कोमा करेंगे तो x निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा x - 2। ठीक है, इतना क्लियर। और देखो थोड़ा सा मैं क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो इसके अंदर में, तो यहाँ पर -2 कोमा आएगा, यानी कि x प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको इधर कर लो। तो देखो यहाँ पर सेम है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से देखना, थोड़ा सा समझना। यहाँ पर जो है ना x - 2 है, तो इसको जब प्लस के उधर ले जाएगा तो x बराबर में 2 आ जाएगा। तो 2 आएगा ना, और एक का इधर करिएगा तो इधर भी जो है ना 2 ही निकल करके आएगा। ठीक है, इधर भी 2 आएगा। और इसको देखना, ये तो पहला का निकल गया, और एक इसको देखना, ये x² और -2x, ये जब बचा तो इसको भी करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी निकल करके माइनस में 2x ही आएगा। जैसे कि लिखोगे x - 2 तो बराबर में 2 ही ना आएगा, यानी 2 निकल रहा है। तो देखो 2 कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, तो देखो
कितना नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना 2 निकला। ठीक है, बाहर कितना निकला था, दोनों का 2 2 निकला था, तो दोनों गुना होगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना 7 नंबर दिया, समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 है, तो मूल्यों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा माइनस b/a होता है। तो माइनस b/a का मान रखिए। देखिए b का मान यहाँ पर है q, तो q रख दीजिए, और a का वैल्यू है p, तो p/q होगा ना। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सॉरी p/q होगा, c/a होता है, सॉरी फॉर्मूला मैंने आपको गलत बता दिया, फॉर्मूला होता है c/a। तो c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पर r दिया तो r, और a का वैल्यू दिया है p, तो p, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, देख लो ऑप्शन नंबर यहाँ पर c बिल्कुल क्या होगा। देखो रुक जाओ देखो यहाँ पर देखना ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा 7 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखना यहाँ पर 8 नंबर दिया है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 10 बराबर 0 है, तो मूल क्या होगा। तो मूल निकालना है तो सिंपल सा है, आप इसको ना बराबर के उधर में कर सकते हो। तो देखो इसका शॉर्ट में आंसर बताऊंगा, देखो क्या होगा। तो ये समीकरण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, तो सिंपल सा आठ है। देखो तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x² दिया गया है ना, बराबर माइनस में 0 है, तो बराबर में इसको ले जाओ तो x² बराबर में यहाँ पर 10 आएगा। तो आप कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर जो है ना ये 10 जो है इस यहाँ पर से जब इस पर से वर्ग घटाओगे तो क्या होगा, जब x पर से वर्ग घटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस रूट आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपका आएगा मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन सोल्यूशन कराने लायक होगा करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखो ये द्विघात समीकरण के लिए पूछा गया है, द्विघात समीकरण का वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये लंबा जाएगा, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, जो लॉन्ग जाएगा उसका छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है, तो 10 नंबर का आप लोग डायरेक्ट नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ये हो जाएगा -11। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ देंगे। 11 नंबर का नोट कर लेना। देखो यहाँ पर दिया गया है समीकरण मिलान बिंदु, मिलान चिन्ह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल बनेगा। तो देखो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है। कहाँ ऑप्शन नंबर, वो 1/2 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है 12 नंबर, बिंदुओं दिया गया है, 2 बिंदु, ये दोनों को जोड़ने मिलाने वाली रेखाखंड, तो रेखाखंड का फॉर्मूला याद सबसे पहले आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अभी सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं वीडियो बनाना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर है 13, वो एक्स से बिंदु दिया गया है 4 6, तो इसकी दूरी क्या है, दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद हो तो आराम से निकाल लोगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो एक ट्रिक भी बता देते हैं इसका निकालने के लिए, अगर कभी भी आपसे ना वाई एक्स पूछा जाए तो एक्स के स्थान पे जो है ना यहाँ एक्स होता है, यहाँ पर वाई होता है, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया, इसका मतलब तो समझ लो 4 जो है ना यही मान होगा। तो ये शॉर्ट में अगर आपसे वाई का वैल्यू पूछा जाता है तो आप याद रखते 6। तो ये ट्रिक आप लोग फॉलो जरूर करना जो मैं बताया हूँ। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 14 नंबर 7 सेक क्यू थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा है कि दोनों सेम है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको सिर्फ याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो बस हो गया। 7 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये 1 के बराबर होता है। तो देख लो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर 0 होगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर देखो ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी कॉसेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा ये क्वेश्चन है 17 नंबर, तो इसका सोल्यूशन ज़्यादा नहीं करेंगे, जब कैंसिल आउट होगा ना तो कैंसिल आउट होने पर मान आएगा कितना, तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1/2 नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा यहाँ पर है 18 नंबर, तो 18 नंबर का नोट कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो 18 का ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सब क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको करवा दूंगा, आप लोग जुड़ना मेरे साथ। अगर 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जरूर जुड़ना, ताकि ये जितना भी क्वेश्चन दिख रहे हो ना इन सभी को मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग क्या करना, हमारे चैनल पे पहली बार है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। अगर ग्रुप फुल हो जाए व्हाट्सएप का तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लेना, अपना क्लास लिख करके भेजना 696 095। ठीक है, इस पर मैसेज करके भेज देना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगा। और आपको लिखना है हाई में क्लास 10 में हूँ। ठीक है, बस मैं दे दूँगा लिंक। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर का नोट कर लीजिएगा, 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक ही मैंने 19 का नहीं बताया था शायद, तो 19 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, इसका नोट करिएगा। ये सब क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं बता दूँ तो डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर, इसका डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, वैसे भी आप इसका तैयारी करके करोगे क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर, तो 22 नंबर का भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देख लेना। यहाँ पर दिया गया है कितना कितना दिया गया है, 36 है और 68 है, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो 22 का देखना ऑप्शन नंबर जो है ना सी
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सी होगा 76 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया बहुलक निकालने के लिए पूछा गया। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं भी आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसका उत्तर बताऊंगा, तो उत्तर क्या होगा, तो इसका कितना नंबर क्वेश्चन है तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो एक सेकंड रुकिए, आइए देखिए क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। 24 है ना, सॉरी 23 है ना, तो 23 के लिए देखो बहुलक निकालने के लिए बोला, तो इसका 7 होगा। 7 का मतलब क्या हो गया कि बहुलक निकालने के लिए जब भी पूछे जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो उसे समझ लीजिएगा बहुलक है। तो बहुलक कभी भी पूछे तो आप ये ट्रिक आजमाना। आगे क्वेश्चन 24 नंबर पूछा, आगे दिया गया है इनमें से परिसर निकालने के लिए पूछा। तो परिसर के लिए फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी निकलेगा। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, परिसर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 25 का पूछा गया। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये लंबा जाएगा, तो इसका सोल्यूशन हम नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लीजिएगा, इसका होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आगे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका नया गोला जो बनेगा उसका आयतन का अनुपात क्या बनेगा। तो देखो आयतन का अनुपात सिंपल सा आर्ट है कि वो दुगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर जान लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुगुना किया गया है यानी कि 4 गुना कर दिया गया, ये समझ लेना। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 27 से दिया गया, यदि अर्धगोले की त्रिज्या जो है ना r हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर है 28। ठीक है, 28 पूछा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई जो है ना h और आधार r है तो त्रिज्यक जो है ऊंचाई i है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है पाई आर छोटी ब्रैकेट l प्लस r वर्ग इकाई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है 29 नंबर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। तो देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए माध्यिका निकालने के लिए, तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जितना संख्या उतना लिख लो। कितना है, 1 2 3 4 6 7 8 8 है ना। 8 में 8 से आप क्या करोगे, 8 और जितना है सबको जोड़ देना है। सबसे पहले नीचे लिखना है, जितना ऊपर है ना उन सभी को जोड़ करके नीचे लिख देना है। कि क्या करना है, नीचे जोड़ कर लिखना है और ऊपर में जो संख्या जितना है उतना बार लिखना है। फिर काटोगे ना तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना, ऐसे निकालना। देखो बता देता हूँ, निकालने के लिए कुछ नहीं करोगे, इन सभी को जोड़कर ऊपर में लिख देना और नीचे में आपको क्या लिखना है, जितना ये गिनती करके है 6 और काट देना। काटोगे तो वैल्यू आएगा कितना, तो देख लेना 8 आएगा। तो चलिए मैंने आपको टोटल जो है ना 30 क्वेश्चन का आंसर की बतला दिया। आप एग्जाम में जाकर के 25 क्वेश्चन का आराम से लिख देना। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना, ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव में रहा। सिद्ध करने के लिए दिया गया है, सिद्ध करें कि √2 प्लस में 5 इन सभी क्वेश्चन का सलूशन अगर आप लोग चाहते हैं तो क्या करिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डाला जाएगा सलूशन करके और उसका आप लोग आराम से लिख करके एग्जाम में जाकर के लिख दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और अगर ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करे तो जो चैनल का नाम दिख रहा है नीचे सेम टू सेम टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना, ग्रुप आएगा, उसमें 5000 प्लस स्टूडेंट होगा, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। और लास्ट फिर एक बार मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, इसे आप लोग अपने मोबाइल में सेव करके मैसेज कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को अति आवश्यक ज्वाइन कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं।